शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों जैसा कि आप जानते हैं कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चैनल पे दिखाई जाने वाली वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मित्रों, शिव महापुराण के अनुसार एक बार शौनक आदि ऋषियों ने महाराज सूत जी से पूछा कि बाकी सब देवी देवताओं की जो पूजन है या जो उनकी पूजा होती है वो मूर्ति रूप में की जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि उनके हाथ हैं, पैर हैं, कान हैं, नाक है, पूरा मूर्ति रूप उनका बनाया जाता है। लेकिन भगवान शिव ही क्यों ऐसे हैं जिनके दोनों रूपों में पूजा की जाती है। एक मूर्ति रूप में भी भगवान शिव की मूर्ति, जैसे आप कानों के कुंडल, हाथ में डमरू, नाग, त्रिशूल लगाकर मूर्ति रूप बनाकर उनकी पूजा कर सकते हैं। और दूसरा कि लिंग रूप में उनकी पूजा होती है, जैसे शिवलिंग रूप में उनकी पूजा होती है। तो दोनों ही रूपों में भगवान शिव की पूजा की जाती है। तो इसका कारण क्या है, शौनकादि ऋषियों ने भगवान महाराज सूत जी से पूछा तो सूत जी ने इसका बड़े सुंदर उत्तर दिया कि जो भगवान बाकी सब देवताओं का जो रूप है उनकी पूजा साकार रूप में की जाती है, जिसको हम छू सकें। उनके स्वरूप जैसे हमारा स्वरूप है, आँखें हैं, नाक है, कान है, वैसे उनकी पूजा हो। लेकिन जो महादेव जी की पूजा होती है लिंग रूप में, वो इसलिए होती है कि महादेव जी साकार भी हैं और निराकार भी हैं। जो निराकार ब्रह्म है, जिसका कोई आकार नहीं है, कोई सीमा नहीं है, महादेव का साम सदाशिव का भी रूप वही है, इसलिए उनकी साकार रूप में और निराकार दोनों रूप में पूजा की जाती है। तो यही कारण है कि एक तो साकार रूप में उनकी पूजा होती है और दूसरे लिंग रूप में, निराकार रूप में उनकी पूजा की जाती है। जैसे कि ये शिवलिंग है, आप देख सकते हैं, ये महादेव जी का निराकार स्वरूप है। और साकार जैसे हमारी मूर्ति बनाई जाती है, जैसे हमारी आंखें हैं, नाक है, कान है, वैसे भगवान शिव की मूर्ति बना के भी आप उनकी पूजन कर सकते हैं। तो ये मित्रों, यही एक वो चीज़ है कि साकार का और निराकार का थोड़ा सा भेद होने के कारण भगवान शिव की निराकार रूप में भी और साकार रूप में भी पूजा की जाती है। और इसीलिए जो हमारा शिवलिंग है उसी में ही 33 कोटि देवताओं की एक, जिसे कहते हैं, उपस्थिति पाई जाती है कि सिर्फ शिवलिंग में ही आप 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं। क्योंकि जब ब्रह्म में ही सब आ जाते हैं तो सभी देवी देवता ब्रह्म से उत्पन्न माने जाते हैं और ब्रह्म में ही उनका पूजन हो जाता है। तो शिवलिंग का पूजन करें मित्रों। अलग अलग तरीके से शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं। सिर्फ जल से अभिषेक करके ही आप शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं। बिल्वपत्रों द्वारा शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं। ऐसे 16 उपचारों द्वारा भी आप शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं। अलग अलग चीज़ों के अलग अलग महात्म्य हैं, अलग अलग रूप हैं। और भगवान शिव की कृपा हर किसी रूप में, चाहे कोई छोटा सा अनुष्ठान करे, कोई बड़ा अनुष्ठान करे, सब पे भगवान शिव की समान कृपा बनी रहती है। आशा करता हूँ मित्रों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि बाकी भी जो हमारे शिव भक्त हैं या अन्य भक्त हैं उन पर भी महादेव जी की कृपा बनी रहे। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहें। और इस सावन मास में भगवान शिव की अच्छे से अर्चना करें, पूजन करें, भगवान शिव करें कि आप निरोग्यता को प्राप्त हो। क्योंकि यदि हमारा शरीर निरोग्य रहेगा तभी हम कोई भी साधना या तप कर सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं मित्रों जिसके द्वारा भगवान शिव की आप पूजा कर सकते हैं। जैसे हमने बात की कि मूर्त रूप में भी मिट्टी ला करके पार्थिव शिवलिंग से आप शिवलिंग रूप बनाकर भी भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं। और इस कलिकाल में मिट्टी से द्वारा बनाए हुए पार्थिव लिंग का बहुत बड़ा एक महात्म्य है उनका पूजन करने का। उसका फल शायद मैं यहाँ से नहीं बता पाऊँगा। और जो मूर्त रूप में भी भगवान, जैसे मैंने पहले बताया था, भगवान शिव का डमरू, त्रिशूल, सब आभूषण, नाग देवता लगा कर आप भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं। तो ये थी मित्रों उस प्रश्न का उत्तर कि क्यों भगवान शिव की ही 2 रूपों में पूजा होती है। और आप जो हैं शिव जी का पूजन करें और भगवान शिव सदा आपको कृपा बनाए रखें। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।